छत्तीसगढ़ की वर्तमान बीजेपी सरकार यानी कि मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय जी की सरकार की ओर से विधानसभा चुनाव से पहले छत्तीसगढ़ के लाखों किसानों से ये वादा किया गया था कि छत्तीसगढ़ में अगर बीजेपी की सरकार बनती है तो छत्तीसगढ़ के धान उत्पादक किसानों को धान का पैसा 31 रुपये प्रति कुंटल के हिसाब से एक मुश्त भुगतान किया जाएगा। हालांकि छत्तीसगढ़ में बीजेपी की सरकार बने लगभग 2 महीना कंप्लीट होने को है और छत्तीसगढ़ के लाखों धान उत्पादक किसान बस यही सोच रहे हैं कि आखिर में छत्तीसगढ़ की बीजेपी की सरकार धान का एमएसपी मतलब कि समर्थन मूल्य के अलावा जो 31 रुपये होने के लिए 917 रुपये जो प्रति कुंटल के हिसाब से पैसा बच रहा है, वो पैसा आखिर में छत्तीसगढ़ की भाजपा सरकार उनके बैंक खाते में कब डालेगी। तो आज के इस वीडियो में यही चर्चा करने वाले हैं कि आखिर में छत्तीसगढ़ की विष्णु देव साय जी की सरकार छत्तीसगढ़ के किसानों के बैंक खाते में जो 917 रुपये प्रति कुंटल के हिसाब से जो धान का पैसा बच रहा है वो उनके बैंक खाते में कब तक डाल सकती है। इसको लेकर क्या बड़ी खबर निकल कर आ रही है, पूरी जानकारी आज के इस वीडियो में देखेंगे। नमस्कार, मैं आशीष कुमार कुशवाहा स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल जॉब 36 में। जैसा कि आप सभी को पता ही होगा कि छत्तीसगढ़ में भाजपा की सरकार ने छत्तीसगढ़ के लोगों से ये वादा किया था कि अगर छत्तीसगढ़ में बीजेपी की सरकार बनती है तो छत्तीसगढ़ के जितने भी किसान हैं उनसे धान का 31 रुपये प्रति कुंटल के हिसाब से खरीदी की जाएगी, जिसका एक मुश्त भुगतान भी किया जाएगा। लेकिन मैं आप सभी के जानकारी के लिए बता दूं कि अभी वर्तमान में 4 फरवरी तक छत्तीसगढ़ में लाखों किसानों ने धान खरीदी केंद्रों में अपना धान बेचा और केवल उन्हें समर्थन मूल्य का ही पैसा मिल पाया है। आप लोग को मैं बता दूं कि अभी 31 रुपये होने के लिए 917 रुपये बच रहा है। इसको लेकर छत्तीसगढ़ के किसान काफ़ी सोच रहे हैं कि उनको ये जो पैसा है आखिर में छत्तीसगढ़ की भाजपा सरकार की ओर से कब तक डाला जा सकता है। लेकिन इससे पहले अभी वर्तमान में एक बड़ी खबर निकल कर आ रही है। अभी छत्तीसगढ़ का बजट सत्र चल रहा है। बजट सत्र के पहले ही दिन यानी कि 5 फरवरी को छत्तीसगढ़ के वित्त मंत्री ओपी चौधरी के द्वारा ये कहा गया कि अनुपूरक बजट 2023 और 24 के लिए छत्तीसगढ़ में किसान उन्नति योजना के लिए लगभग 12,000 करोड़ रुपए का राशि का प्रावधान किया गया है, जिसके अंतर्गत छत्तीसगढ़ के लाखों किसानों को धान का जो पैसा 917 रुपये प्रति कुंटल के हिसाब से बच रहा है वो उनके सीधे बैंक खाते में ट्रांसफ़र किया जाएगा। अब बहुत से किसान ऐसे होंगे जो सोच रहे होंगे कि आखिर में किसान उन्नति योजना है क्या और इसका छत्तीसगढ़ में धान खरीदी से क्या संबंध है। तो मैं आप सभी के जानकारी के लिए बता दूं कि विधानसभा चुनाव से पहले भाजपा ने छत्तीसगढ़ के लोगों से किसान उन्नति योजना को लेकर यह घोषणा किया था कि छत्तीसगढ़ में अगर बीजेपी की सरकार बनती है तो धान उत्पादक किसानों से उनका धान 31 रुपये के हिसाब से खरीदा जाएगा, जिसका भुगतान एक मुश्त किया जाएगा। लेकिन सरकार बनने के बाद मंत्रिमंडल का जब पहला बैठक हुआ उसमें किसान उन्नति योजना को लेकर कोई भी यहाँ पर जानकारी निकल कर नहीं आई थी। लेकिन वर्तमान में बजट सत्र के दौरान किसान उन्नति योजना के लिए 12,000 करोड़ रुपए का राशि का प्रावधान किया गया है, जिसके अंतर्गत छत्तीसगढ़ के लाखों किसानों के बैंक खाते में 917 रुपये प्रति कुंटल जो धान बेचे हैं किसान उनके बैंक खाते में यह पैसा डाला जाएगा। अनुपूरक बजट 2023 और 24 के अनुसार किसान उन्नति योजना को लेकर क्या कह रहे हैं छत्तीसगढ़ के वित्त मंत्री ओपी चौधरी, आप ये सुनिए। वर्ष 2023-24 के लिए इसमें जो कृषक उन्नति योजना है, कृषक उन्नति योजना के अंतर्गत 12,000 करोड़ रुपए की राशि का प्रावधान किया गया है, जो अनुपूरक आज प्रस्तुत हुआ है। तो बहुत जल्द हमारे किसान भाइयों को भी कृषक उन्नति योजना का लाभ मिले। तो जैसा कि आप लोगों ने सुना कि छत्तीसगढ़ के वित्त मंत्री ओपी चौधरी के द्वारा यह कहा जा रहा है कि किसानों के उन्नति के लिए लगभग 12,000 करोड़ रुपए का राशि का प्रावधान किया गया है, जिसका लाभ बहुत जल्द ही किसानों को मिलने वाला है। तो छत्तीसगढ़ के लाखों किसानों को किसान उन्नति योजना के अंतर्गत ही जो बचा हुआ प्रति कुंटल 917 रुपये 31 रुपये होने के लिए जो पैसा बच रहा है वो उनके बैंक खाते में ट्रांसफर किया जाएगा। हालांकि अब छत्तीसगढ़ के किसान ये सोच रहे हैं कि आखिर में ये पैसा उनके बैंक खाते में कब तक आ सकता है। तो ऐसा संभावना लगाया जा रहा है कि जैसे ही बजट सत्र समाप्त होता है और ये बजट सत्र 5 फरवरी से लेकर 1 मार्च तक प्रस्तावित किया गया है, इसके बाद छत्तीसगढ़ के किसानों को कोई अच्छी सूचना देखने को मिल सकता है और 31 रुपये प्रति कुंटल के हिसाब से छत्तीसगढ़ की बीजेपी सरकार ने छत्तीसगढ़ के किसानों से वादा किया है, वो वादा अपना पूरी कर सकती है। हालांकि 31 रुपये धान खरीदी को लेकर छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय जी की ओर से कई बार आम सभा को संबोधित करते हुए कहा
गया है कि 31 रुपए धान की खरीदी छत्तीसगढ़ की भाजपा सरकार बहुत जल्द ही करने वाली है। आज छत्तीसगढ़ धान की कटोरा है, मोदी की गारंटी। आज 21 क्विंटल प्रति एकड़ धान खरीदे थे, MSP मिल रहा है 31 रुपया प्रति क्विंटल धान की कीमत दे था। अभी समर्थन मूल्य किसान मन के 48 घंटा के अंदर में मिल जाते, और जो अंतर की राशि है वो बहुत जल्दी एक मुश्त के खाता में भेज देने वाले। लेकिन इसको अगर भाजपा के फायदे की दृष्टि से देखें तो अभी वर्तमान में पूरे भारत में लोकसभा के चुनाव होने वाले हैं। हालांकि इसका डेट अभी निकलकर नहीं आया है, लेकिन अप्रैल मई में डेट प्रस्तावित किया जा सकता है। इससे पहले पूरे भारत में आचार संहिता लागू होगी, तो संभावना यही लगाया जा सकता है कि छत्तीसगढ़ के किसानों को जो बकाया 917 रुपए प्रति कुंटल के हिसाब से 31 रुपए होने के लिए पैसा बच रहा है, वो आचार संहिता से पहले छत्तीसगढ़ की भाजपा की सरकार की ओर से उनके बैंक खाते में ये पैसा ट्रांसफर किया जा सकता है। और विधानसभा चुनाव से पहले जो भी वादा किया था किसान उन्नति योजना को लेकर कि छत्तीसगढ़ के किसानों से उनका धान 31 रुपए के हिसाब से खरीदा जाएगा, वो वादा छत्तीसगढ़ की भाजपा सरकार लोकसभा चुनाव से पहले पूरी कर सकती है। तो मोटा मोटी आप लोग हिसाब लगा सकते हैं कि छत्तीसगढ़ के जितने भी किसानों ने धान बेचा है, उन किसानों को लोकसभा चुनाव के आचार संहिता से पहले ही उनके खाते में 917 रुपए का जो पैसा बच रहा है वो ट्रांसफर हो सकता है। तो यहाँ पर हम लोग संभावना लगा सकते हैं कि छत्तीसगढ़ के किसानों को मार्च लास्ट तक किसान समृद्धि योजना के अंतर्गत जो बकाया 917 रुपए बच रहा है पैसा, वो उनके बैंक खाते में ट्रांसफर किया जा सकता है। आप लोगों का क्या कहना है, आप लोग कमेंट करके जरूर बताएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बगल में बेल आइकन का बटन है उसे भी प्रेस कर दीजिएगा, जिससे हमारी आने वाली जो भी वीडियो रहेंगी उसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, जय छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ की भाजपा सरकार का यानी कि मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय जी की सरकार का